और वो द्वार पर द्वारिकाधीश के चला ही गया। शीस पगा न जगा तन पे, जाने को आई बस्यो कही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुबकी, और पाय पान की नहीं शाम। द्वार खड़ो बुझ दुर्बल दे, रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनाम। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, सुदामा द्वारपालों से कहता है। द्वारपाल चकित हैं, वे ये जानते हैं कि महादेव तो नहीं है, ये सनकादिक नहीं है, ये नारद भी नहीं है। वो ये भी पहचान गए ये ब्रह्मा नहीं है, पर ब्रह्मा से भी कहीं अधिक इसमें तेज, महादेव से समाधि, नारद जैसा नाद और ज्ञान। ये कौन है जिसे देखकर प्रदक्षिणा करने का मन होता, इसके चरण पखारने का मन है। इतना तेज वैराग्य का धर्म, उसमें इतनी संतुष्टि, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई ऐषणा नहीं, लोक सिद्धि की वित्तेषणा नहीं कि बहुत धन हो। ये अकाम, आप्त काम, आत्माराम, ये कौन है? और वो पूछ रहा है ये माधव का घर है ना, क्योंकि इतना बड़ा द्वार तो उसी का हो सकता है। मुझे मुकुंद से मिलना था, केशव से। मेरा मित्र है गिरधर, गिरधर यहां रहता है ना, ये माधव का घर है। वो माधव बोलता है, वो सीधे सीधे सपाट नाम लेता है। केशव ही रहता है क्या? इस घर में केशव रहता है? माधव यहां है क्या? वो बनवारी, गिरधारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, विपिन बिहारी, कुंज बिहारी अथवा बांके बिहारी, ये गोविंद का घर है क्या? गोविंद यहां रहता है? उसकी जड़ता तो देखो, गोविंद देव जी नहीं कहता, वो गोविंद देव जी नहीं कहता है, सीधे गोविंद कहता है। मुझे गोपाल से मिलना था, गोविंद का घर है ना ये। वो भवन भी नहीं कहता, वो महल भी नहीं कहता। उसका साहस तो देखो। जरा अंदर जाना, गोविंद बैठा हो, माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी, मेरा केशव बैठा हो, जरा जाकर कहो गोविंद को, गोपाल को, मैं सुदामा द्वार पर हूं। ये विश्वास है। देखो, भक्ति में भरोसा रखिए। ये भक्ति का विश्वास है कि मेरा इष्ट मुझे पहचानता है। इसे दुर्गा की उपासना करके व्यक्ति निश्चित तो हो जाता है। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। जिसे कोई आश्रय नहीं देता, जो निराश्रित है, तिरस्कृत है, धनहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन, शीलहीन है, सर्वथा जो त्यज्य है, त्यक्त है, परित्यक्त है, जो सर्वथा बहिष्कृत है सबकी ओर से, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, वो एक बार पराम्बा का पूजन कर ले
तब वो हजारों का आश्रय दाता बन जाता है। रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भेष्टान। फिर आश्रय दाता बन जाता है। पर यहां धर्म की प्रचंडता है, वैराग्य की अधिकता है, ज्ञान की परिपक्वता है। ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, याचक नहीं है, दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, फटेहाल और कंगाल और बेहाल नहीं है। ये क्या कहानियां गढ़ते रहे लोग कि फटेहाल था, बेहाल था, कंगाल था, रो रहा था, दीन था, द्विज था, दुर्बल था। नहीं, कहीं नहीं था वो, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके पास तो ज्ञान गांभीर्य, वैराग्य, संतुष्ट था वो, तो आत्माराम था। एक साधक का सबसे बड़ा धन वैराग्य तो होता है, आप्तकाम ही तो उसका भूषण है। हाँ, यूं साधुओं के कोई आकर आश्रम बना दे ठीक है, पर हमें तो वैराग्य ही शोभा देता है ना, फक्कड़पन हमारा। हम जितने आप्तकाम रहे, जितने भी साधनों से परे रहे, उसी में तो शोभा है। फिर मुझ में और सेठ में अंतर क्या है? चीजें हैं तो आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए। हम दुनिया भर के नाटक करते तो हैं कुंभ में, कुंभ पूरा हुआ तो नाटक भी पूरा हुआ, चल दिए वहां से, और झोंपड़ियां वहीं छोड़ छाड़ के चले आते हैं। हाँ, वो सुविधा है आप लोगों के लिए, चूंकि वहां पर देव हैं, यज्ञ हैं, आराधन है, उपासना है, अतिथि है, अभ्यागत है, आगंतुक है। पर मुझे क्षमा कर दीजिए, साधु अट्टालिकाओं की चाह कभी नहीं रखता, नहीं तो उसका वैराग्य, धर्म, उसकी वीतरागता, उसका पावित्र, उसकी अयाचितता खंडित होगी। देख तो लिए भवन वाहन भूमि विस्तार, उन अट्टालिकाओं के भग्न खंडहर। अब वो ईंट गारा चूना पत्थर शायद साधु की कल्पना नहीं होती, ध्यान रखना, उसे समझने की कोशिश करो। वो परम साधु है। इसे चकित होकर, अत्यंत विस्मित हर्षित होकर वो भागे अंदर, और वो एक मंत्र गुनगुनाते हुए अंदर गए। जब सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनचिति तैयार होकर खड़ी हैं, कोई तांबूल पात्र लिए, कोई चंवर लिए, कोई छत्र लेकर, कोई दुग्धपान के लिए, कोई फल लेकर। और हाँ, वो उस समय पहुंचे द्वारपाल अंदर जब माँ रुक्मणी माथे पर मुकुट रखना ही चाहती थी। अब भगवान अंतःपुर से निकलकर राज दरबार की ओर जा रहे हैं। भगवान का दरबार में जाना होगा, तो उत्तरीय कांधे पे रख दिया था पराम्बा माँ रुक्मणी ने, बस अपने मुकुट पहनाना ही चाहती थी, उनके मस्तक पर मुकुट रखना ही चाहती थी कि सहसा एक दिव्य स्वर जिसने समूचे अंतःपुर में आनंद, अनुराग, उल्लास और उत्सव के बीज बो दिए, कुछ थिरकते हुए, गुनगुनाते हुए, एक उत्सव के आनंद में, एक रंग और रस से भीगे हुए द्वारपाल अंदर दौड़े चले आए। और पता है वो एक मंत्र गुनगुना रहे हैं, माधव द्वार पर सुदामा, केशव द्वार पर सुदामा। अरे गिरधर, गोपाल, गोविंद और नटवर नागर नंदा, ये बावरे हो गए। कोई ऐसे बोलता है द्वारपाल, महाराज आधिराज। वो किस तरह के मनोहार पुकार, किस तरह का अदब और अभिव्यक्तियां, बाद अब्बा, मुलायजा, होशियार, खबरदार। साहब पधार रहे हैं, महाराजा धीराज आ रहे हैं, दरबार साहब का आगमन हो रहा है। महाराज, रानियों का, सुकुमारियों का, उनकी राजकुमारियों के आगमन पर भी क्या प्रोटोकॉल होता था। आज भी है कई घरों, राजघरानों में, तो अच्छी बात है, उसे संभाल कर रखिए, वो बड़ी धरोहर है। एक अचंभा सा हो गया द्वारपालों का इस ढंग से कहना। अरे माधव द्वार पर सुदामा, मुकुंद, माधव, बनवारी, गिरधारी, गोविंद और गोपाल, द्वार पर सुदामा है।